हम हैं आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट में। यह विधानसभा सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की सीट। लगातार 40 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, मगर इस बार के समीकरण में यह सीट और भी मज़ेदार हो जा रही है। दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो गुड्डू मिश्रा माना जा रहा है वो वही प्रत्याशी होंगे, और उनका लगातार 5 सालों से वह अपने इस आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सदर विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं सुशील सिंह है बसपा के, और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है प्रवीण सिंह को। और हम जानते हैं कि युवा हमारे साथ है, काफ़ी संख्या में युवा है जो पहली बार वोट करेगा, और युवाओं से हम जानेंगे कि क्या है उनका विचार, किन मुद्दों पर वो वोट करेगा और कैसी सरकार चाहता है युवा। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो है अखिलेश जी जीतेंगे, क्योंकि भाजपा योगी जी और मोदी जी के काम शासनकाल में विकास, यहाँ तक मुझे लगता है कि जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। इन लोगों ने केवल हर चीज़ पे टैक्स को बढ़ाया है, और गैस के दाम, हर चीज़ के दाम को, टैक्स को बढ़ा रहे हैं, और लोगों को जो है मुफ्त में सामान दे के उनका वोट को जो है एक तरह से मुझे जहाँ तक लग रहा खरीदना चाहते हैं। तमाम जो है सरकार रोजगार का मुद्दा लगातार ये सरकार कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार मिल रहा है युवाओं को? जी, जहाँ तक अभी जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार को जो है कुछ भैया क्या कहना चाहेंगे, रोजगार मिल रहा है युवाओं को? देखिए, मेरे समझ से तो रोजगार जो है वो अपना खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। अगर हम सरकार पे रहेंगे कि सरकार ही हमें दे, तो हम खुद का वैकेंसियाँ आ रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, हम वैकेंसियों पर ही डिपेंड नहीं रह सकते ना कि नहीं हम सरकार पर डिपेंड रहें, सरकार वैकेंसी निकाले तो हम भरेंगे फॉर्म, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते ना। आप आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। क्या नाम है आपका? विशाल जी, क्या लगता है सरकार जो कह रही है हम लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, या रोजगार पे हमारी बातें हो रही हैं, तो रोजगार मिल रहा है क्या युवाओं को? एक्चुअली सही है। जिस हिसाब से हमारा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, उस तरीके से अगर देखा जाए तो योगी और मोदी ने बहुत काम अच्छा किया है। बहुत वो मतलब जैसे कि लोगों को सही आत्मनिर्भर बनाना, ये बात करना। और ये जैसे भाई साहब बोले अखिलेश यादव, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उनकी सीट आ पाएगी यूपी में। अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीतेंगे? नहीं, जैसा लगता है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी बन रही है, जैसा लगता है कि मोदी ही अब की पारी फिर से वोट। नहीं, मोदी कैसे बनेंगे? योगी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं देश के। माना कि ठीक है, फिर भी वो है ना प्रधानमंत्री है ना एक्चुअली, तो उन्हीं के सपोर्ट से योगी है। तो मोदी को वोट देंगे या योगी को वोट देंगे आप इस बार? योगी के ही देंगे। क्या नाम भैया आपका? मनोज गुप्ता। सदर विधानसभा में आप कैसे प्रत्याशी पसंद करते हैं आजमगढ़ में? देखिए सर, बात की जाए अगर पार्टी, ठीक है, बात की जाए अगर कांग्रेस की या फिर जो समाजवादी पार्टी हो गई या फिर बीजेपी हो गई, ठीक है, बात की जाए जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तब से लेके 70 साल तक कांग्रेस ने हमको लूटा है, ठीक है। अभी जहाँ तक बात है, बीजेपी भी नो डाउट बीजेपी भी लूट रही है, लेकिन थोड़ा कम लूट रही है, ठीक है। जहाँ तक विकास की बातें, हाँ ठीक ठाक है, कर रही है, ठीक है। और रोज़गार की बातें जो कह रहे हैं कि हम रोज़गार वगैरह दे रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ग्रेजुएट है ना, अभी भी वो झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं। पता है आपको, जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं वो भी अभी झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं। ये रोज़गार किस हिसाब से दे रहे हैं? हाँ, भाई ने एक पॉइंट कहा कि मतलब हमको सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। हम सरकार के ऊपर डिपेंड क्यों ना रहें? क्योंकि हम उन्हें वोट दे रहे हैं भाई, हम डिपेंड रहेंगे। वो टैक्स ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? हमारे पैसे का ले रहे हैं ना। हमारे पैसे का जब हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमें सारी फैसिलिटी देंगे ना। जो रोड वगैरह बना रहे हैं वो हमारे पैसे का बन रहा है ना। सीधी सी बात है, हम सरकार के ऊपर डिपेंड क्यों ना रहें? इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि सरकार जितना लूट रही है आप लूट ले रहे हो। ये थोड़ी ना कोई बात होती है। हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनकी योजनाओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे। क्या सरकार लग चुकी है, कैसी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की सरकार आनी चाहिए? देखिए सर, सरकार कोई सी भी आए, ठीक है, हमको कुछ वो नहीं है कि सरकार मतलब ज़रूरी है कि कांग्रेस आए या फिर बीजेपी आए या फिर समाजवादी, कोई सी भी पार्टी आए, ठीक है। हमको उससे कुछ नहीं है कि कोई सी भी पार्टी आए, लेकिन जो भी पार्टी आए ईमानदारी से काम करे, ठीक है। जहाँ तक हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट है। और जहाँ तक एक बात करें हम दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सारी चीज़ें फ्री की है, सारी चीज़ें, बिजली से लेके सारी चीज़ें फ्री की है। लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार की अभी भी आप देखोगे ना, वहाँ की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी है,
या फिर हो गया आपका दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सारी चीज़ों की बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे है ना यूपी में ये लोग चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, चुनाव रैलियों में ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। अब भी जो है ना, अब ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा, हमारा ओमिक्रॉन, ठीक है। इसकी वजह से हम लोगों को आजकल कितनी तकलीफें हो रही हैं, फिर भी चुनाव रैलियाँ हो रही हैं, किस लिए, चुनाव के लिए, ठीक है। ये चुनाव रैलियों को तो हम डिजिटल रूप से भी कर सकते हैं ना, हम टीवी वगैरह पे दिखाते हैं हाँ कि ये यहाँ ऐसे ऐसे करके हम चुनाव रैलियाँ वैसे भी तो कर सकते हैं। लोगों के माइंडसेट में है हाँ कि इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने वैसा काम किया, ठीक है। डिजिटल कैसे हो पाएगा? बीएसएनएल का हाल, अगर आप बीएसएनएल यूजर होंगे तो जान रहे होंगे बीएसएनएल तो मालूम है जा रहा है। बीएसएनएल की अभी जो कंपनी है 25% घाटे में चल रहा है, अभी भी हमको मालूम है। तो डिजिटल इंडिया कैसे होगा? डिजिटल इंडिया क्यों नहीं हो सकता है सर? आप बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी, आप उसके अंदर इन्वेस्ट तो करो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसकी प्रोग्रेस को नहीं बढ़ा रहे हो। आप जहाँ देख रहे हो वहाँ जियो का 5G आ रहा है, एयरटेल का 5G आ रहा है, बीएसएनएल का क्यों नहीं आ रहा? बीएसएनएल को अभी 4G का वो नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला कि वो अपना 4G टावर खड़ा करे, हाँ, जबकि वो गवर्नमेंट कंपनी है। हमारा इंडिया जब से आज़ाद हुआ तब से बीएसएनएल ने हमारा संभाला है सारी चीज़ें। इकोनॉमी में बीएसएनएल का भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज आता है, ठीक है। बीएसएनएल भी ऊपर उठना चाहिए ना। जैसे टाटा ग्रुप की बात कर लें, टाटा ग्रुप हमारे इंडिया में 4% का इन्वेस्टमेंट करता है। कितना परसेंट का? 4% का, बहुत बड़ी बात होती है। टाटा ग्रुप देखो आज कहाँ से कहाँ पे, क्या किया मोदी जी ने, एयरलाइंस को भेज दिया, अभी रेलवेज बिकने वाली हैं, जबकि रेलवेज हमारी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में रेलवे हमारी पहले नंबर पे आती है। सबसे बड़ी रेलवे लाइन है हमारे पास, पता है। बस क्या बोले हम। तमाम बातों के साथ देखने में यह आ रहा है कि आजमगढ़ का युवा जागरूक हो रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा कुछ हद तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को पसंद कर रहा है, रोजगार की बातें कर रहा है और वह विकास की बातें कर रहा है। धर्म जाति से उठकर युवा चाहता है कि विकास पे वोट किया जाए।